आरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में मानकर चलो 18 से 19 दिन का समय है। ये बचे हुए समय में आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए जो भी आज आपका नंबर आ रहा है। अब ये नहीं बोलूंगा कि तैयारी आज से स्टार्ट कर दो फिर भी हो जाएगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये बेकार की बात है। आप मेहनत कर चुके हैं, अब अंतिम पड़ाव पर है। अब इस समय में आपको क्या करना चाहिए, जो भी आज आपका नंबर आ रहा है, जिस रेंज में आ रहा है उसमें 5-10 नंबर आप कैसे बढ़ा सकते हैं, अब उसके बारे में बात होना चाहिए और वही बात आपको जिन बताऊंगा। अब देखो एक बात आपको पता होगा, एएलपी और टेक्नीशियन का जो सिलेबस है 99% सिलेबस भाई एकदम सेम है, डिट्टो सेम है। तो सबसे पहले आप ये समझो, सबसे पहले आपको क्या पता करना है, ये पता करना है कि भैया जो एएलपी का अभी एग्जाम हुआ, सेंटर के बाहर जितने बच्चे भी एग्जाम देकर निकल रहे थे, हमने वहां से क्या पकड़ा, क्या चीज हमने एनालाइज किया, बच्चे क्या बोल रहे थे, या जो भी एनालाइज करवा रहा था पेपर के लेवल को लेकर क्या बात बोल रहा था। तो आपको एक चीज निकल कर आया होगा, भैया अधिकांश बच्चे बोल रहे थे कि मैथ का लेवल जो है वो ठीक ठाक है, सवाल सब बन जा रहा है। आपने भी मैथ पढ़ा होगा बाबू, तो मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगा। और मैंने बहुत पहले भी बोला था कि आपको इस टॉपिक में ध्यान देना है, और वही चीज एएलपी में हुआ। अभी आपने एएलपी के एग्जाम से क्या निकाला, आपने देखा जो रीजनिंग वाला टॉपिक है इसमें भी ऐसा सवाल नहीं है कि बच्चे नहीं बना पा रहे, जो जा रहा बना दे रहा है। लेकिन अधिकांश मैक्सिमम स्टूडेंट क्या बोल रहे थे कि भैया इसमें जो टॉपिक है ना सीटिंग अरेंजमेंट पजल वाला, वो बन तो जा रहा है लेकिन भैया ये टाइम टेकन है, ये टाइम ले रहा था, लेंदी दे रहा था। तो आपको यहां से क्या पकड़ में आया कि 18 से 19 दिन जो बचे हुए समय है उसमें हमको कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट को थोड़ा अच्छे से और प्रैक्टिस करना है। अगर मान लो आप डेली 5 सवाल भी अगर लगा रहे हो, देखो 3 ही टाइप का पजल आता है बाबू अधिकांश। एक तो आपका लीनियर आएगा वो वाला, ठीक है, एक आएगा आपका सर्कुलर, ठीक है, सर्कल वाला, और एक आएगा आपका भाई बॉक्स या फ्लोर पजल। एक ही बात मान लो, ठीक है, फ्लोर या बॉक्स मान लो, यही 3 टाइप के पजल आएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं ताकि एग्जाम, क्योंकि आपको एक बात मालूम होना चाहिए भाई, एएलपी का जो कट ऑफ जाता है और जो टेक्नीशियन का जाएगा ग्रेड 3 का फाड़ू जाएगा। पीसीएम वाले बच्चे लगड़ कर पढ़ रहे हैं, आपको पता है पीसीएम वाले को टक्कर देना है तो परफेक्ट होना है, क्योंकि आप प्रीवियस कट ऑफ उठाकर देख लो पीसीएम वालों का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप कोशिश ये करिए बचे वाले दिन में ना 2 पजल डेली लगाइए, टाइमर लगाकर। आप डेली कम से कम इतना करो। अलग से मॉक टेस्ट में कैसे करना है वो बता रहे हैं, अलग से 2 पजल लगाना है। हालांकि जो टेक्नीशियन का मेरे बैच लिए हैं बाबू, उसमें तो हम 3 टाइप का पजल करवाए, बेसिक से एडवांस लेवल। प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ भी दिए, उतने पजल भी ढंग से लगा लोगे ना, जो सिखाया है उसके बाद जो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिए उतना भी ढंग से लगा लेंगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। वो आगे बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो मैथ रीजनिंग हो गया, ठीक है। अब देखो साइंस, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो साइंस अगर पीसीएम वाला बच्चा एग्जाम देने जा रहा है ग्रेड 3 का, तो साइंस में बाबू फाड़ कर आएगा, ये भी मानकर चलो। और ये भी मानकर चलो 90% सवाल ना भाई ये प्रीवियस ईयर का रहने वाला है। मैंने आपको बार बार बोला है कि प्रीवियस ईयर में ना आप ना अगर इतना भी साइंस अच्छे से पढ़ लेते हैं, अच्छे से, तो आपका 90% का काम बन जाएगा। एएलपी में काम बना, टेक्नीशियन में भी काम बनेगा, क्योंकि 40 नंबर भाई आपका कवर करने वाला है ये जीएस, 25 का मैथ, 25 का रीजनिंग, 10 कंप्यूटर रहने वाला है। तो देखो ये भी मैंने आपको बैच में दिया है क्या, 2022 के जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए शिफ्ट वाइज, वो सब दिया हिंदी इंग्लिश में। तो ये कम से कम आप एक बार पढ़ लो। उसके बाद एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 में जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज, ये भी पढ़ लेना। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का 1 लाइनर क्वेश्चन दिए, ये भी आप पढ़ लेना। ये कहां मिलेगा बता दे रहे हैं। ये कम से कम साइंस में इतना कर लो, अंतिम समय में एक बार रिवीजन कर लो। अब जब पढ़ना स्टार्ट करोगे बहुत सारे आंसर आपको पता है, बस रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 40 नंबर बहुत डिसाइडर रहेगा। रीजनिंग में आपको बहुत नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ कर बैठे हैं बाबू, ठीक है। अब देखो एक बात, सीटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको ये सब टॉपिक दिया है, लेकिन पजल में आपको जो 3 टाइप का पजल करवाया है और अलग से प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ दिए वो आप लगा लेना टाइमर लगाकर, ठीक है।
ये हालांकि ना आप सभी को ये सब सिलेक्शन बैच में ही मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर। 200 में कुछ नहीं मिलता है, ना मेरा कुछ जाएगा ना आपका कुछ जाएगा। 200 में ये आपको वहां पर मिल जाएगा। जीके, जीएस, करेंट अफेयर, मैथ नहीं मिलेगा, रीजनिंग का सारा टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। ये कम से कम आप ले करना एक बार सिटिंग अरेंजमेंट पर, या फिर आपका रीजनिंग में कोई टॉपिक कमजोर है, मान लो भैया सिटिंग तो आता है और कोई टॉपिक आपका कमजोर है, तो वो भी करवाया है। आप एक बार बाबू मुझे नहीं लगता किसी का ये नहीं क्लियर हुआ होगा, सब आप क्लियर किए होंगे, लेकिन विशेष तौर पर बोल रहा हूं ये टॉपिक आप कम से कम अच्छे से क्लियर कर लेना। और स्टेटमेंट वाले जितने टॉपिक है ना, ये भी एकदम आप एक बार अच्छे से वीडियो देखकर प्रैक्टिस से पीडीएफ कर लेना, क्योंकि रीजनिंग में कहीं अगर एक आगे पीछे होना है तो यही टॉपिक है जो आपको पीछे कर सकता है। तो एक बार बाबू अगर कोर्स लेकर ना एक बार आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करें मैथ को लेकर ना, तो मैथ मॉक टेस्ट को लेकर देखो, जो आप किसी का भी, मैं नहीं बोलूंगा कि इसका मॉक टेस्ट आप ले लीजिए, आप किसी का भी अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना, तो कोशिश करिए आप सभी, 18 दिन बचा है, कम से कम 2 मॉक टेस्ट आप डेली लगाओ पर डे। और जब भी मॉक टेस्ट लगाना, आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो दिमाग में रखते हैं ना, मुझे इतना तो स्कोर करना है, इतना नंबर तो लाना है। तो जब भी मॉक टेस्ट देने बैठिएगा ना, एक दिमाग में टारगेट रखना, आज के मॉक टेस्ट में मुझे इतना नंबर लाना है, यानी आज के मॉक टेस्ट में मुझे 65-70 नंबर लाना है, ये सोच कर आना। मान लो एग्जाम देने बैठे 3-4 नंबर कम आया, तो आप देखना, देने के बाद बंद मत कर देना, उसके बाद पूरा पेपर एनालाइज करिएगा। और जब पेपर एनालाइज करिएगा, उसमें सबसे खास तौर पर सिटिंग अरेंजमेंट को वहां पर अच्छे से देखिएगा। स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखिएगा। उसके बाद साइंस वाले क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। अगर 2 मॉक टेस्ट अगर आप डेली भी लगाते हैं, 15 दिन भी लगाते हैं ना, तो आप एग्जाम से पहले 30 मॉक टेस्ट में अपने आप को जज कर जा रहे हैं। और विश्वास मानो, आपके मॉक टेस्ट में जितना भी नंबर आएगा, ऐसे मॉक टेस्ट देने के बाद आपका जितना भी नंबर आ रहा है ना, ये आपका +5 या +7 +8 आपके एग्जाम में बाबू ये होगा ही होगा, ये श्योर है, ठीक है। और एक बात, एएलपी का मैंने कटअप बताया, आपने देखा होगा वीडियो। अब जो, क्योंकि एग्जाम देने के बाद आपको मालूम है आपका एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ग्रेड 2 का, अब ये नहीं बोलूंगा उनका कोर्स ले लो, उनका कोर्स ले लो, बेस्ट अगर बुक मैं रेफर करूं आपको ग्रेड ट्रेड वालों के लिए, एएलपी वाले के लिए, तो आप किरण प्रकाशन का ये बुक ले सकते हैं, जो बहुत बेहतरीन है। स्टार्टिंग में आपको क्या वेटेड रहने वाला है, किस टॉपिक से क्वेश्चन जितना कितना आता है, ये सब बताया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लेवल में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। कहां पर? कहीं पर ही मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कहीं से भी आप ले सकते हैं। ट्रेड वालों के लिए बोल रहा हूं। और आप सिलेक्शन बैच बाबू क्या बताऊं, आप सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, इंस्टॉल करने के बाद ही आप पेड कोर्स में जाओगे ना, वहां पर 199 में पड़ा है, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। लेकिन कम से कम मॉक टेस्ट, रीजनिंग में जो चीज बताए हैं वो